आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है ना, जो कि क्या होंगे, सबसे श्रेष्ठ और सबसे स्पेशल बच्चे। जब परमात्मा के बच्चे हुए तो वो क्या हुए, स्पेशल है ना। आत्मा जो है हमको पता है कहाँ रहती है, भृगुटी के मध्य में चमकता एक अजब सितारा है ना, जो कि परमात्मा को बहुत प्यारा है। और जब श्रेष्ठ आत्मा है, देखो पूरा जो संसार है, हमको क्या भाव रखना है कि हम क्या है, परम पिता परमात्मा की संतान है। और आत्मा हम, और दूसरे भी कौन, आत्मा है ना। तो आत्मा आत्मा भाई भाई। लेकिन अब ये बात सोचने की है कि आत्मा का घर कौन सा, परम धाम परमात्मा के अपने बाप के पास। तो वहां पर भी जो आत्माएं होंगी सभी आत्मा हैं, लेकिन जो परमात्मा के स्पेशल बच्चे हैं, जो ज्ञान में आए हैं, जिन्होंने परमात्मा का पता किया, परमात्मा कौन, मैं कौन, मेरा बाप कौन है ना, तो वो भी अजब से अलग सितारे छलकते हैं। आपने देखा होगा आसमान में सितारे तो बहुत हैं, लेकिन कभी भी एक बार जो झलक जाती है ना, वो किस पर जाती है, जो सीधा बहुत ही जिसकी तेज रोशनी होती है ना, वो अलग से दिख जाता है। तो उसी प्रकार परमात्मा के हम कौन से बच्चे हैं जो एकदम अलग छलकते हैं, और किसकी वजह से छलकते हैं, शिव बाबा की वजह से। लेकिन ऐसी हमें क्या खूबी है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, और जो परमात्मा के बच्चे होते हैं वो स्पेशल तो रहेंगे है ना, क्योंकि क्या है, हम मानते हैं कि क्या प्योरिटी की रॉयल्टी है बच्चों में, एकदम हम क्या है, संपूर्ण पवित्र हैं। और संपूर्ण पवित्र कैसे, परमात्मा के जैसे। अब परमात्मा बोलता है कि तुम मेरे बच्चे हो है ना। जब परमात्मा के बच्चे हुए तो परमात्मा ने तो बोला क्या कि गुणों का सागर है वो, प्रेम का सागर है वो, और क्या है, पवित्रता का सागर। और बाबा हमको कैसा बनाना चाहता है, एकदम पवित्र, अपने जैसा पवित्रता है ना, जो हमें पवित्रता धारण करनी है। लेकिन क्या एक बार मुरली सुनने से कड़ी पवित्रता आ जाती है, नहीं आएगी। पवित्रता देखो आती कब है, हम सतयुग से लेकर के कलयुग तक आए भाई। जब हम देवी देवता थे तब हम एकदम पवित्र थे। हमारी अगर अब से द्वापर से भी देखें तो द्वापर से जब पूजा होनी स्टार्ट हो गई तो तब भी हम चित्र देखते हैं ना जो देवी देवताओं के, अभी भी हम क्या सोचते हैं, कितने सुंदर हैं, कितने ये महान होंगे, इनके श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन ये सोचने की तो बात है, वो महान और श्रेष्ठता हुए किस वजह से, महानता और श्रेष्ठता जो उन्होंने धारण की, क्या वो हल्के ही पुरुषार्थ में धारण हो गई, क्या हमने उतना पुरुषार्थ किया। जब हम चित्र देखते हैं ना, ये ऐसा हमको बनना है। आप सभी में से पहले वो हाथ उठाओ जिसने ये पक्का कर लिया है कि मुझे सतयुग में जाना है, और ड्रेस कैसी पहननी है, देवी देवता जैसी। आपने सभी ने निश्चय कर लिया। लेकिन क्या अब आप मुझे ये बताइए, क्या हमारा सिर्फ निश्चय मात्र से ही हम देवी देवता बन जाएंगे? क्या हम उन श्रेष्ठ आत्माओं में अपनी गिनती कर पाएंगे? कहना नहीं, करके दिखाना है ना। लेकिन वो करके दिखाना कब होगा, जब बाबा की याद में रहेंगे, जब बुद्धि योग हमारा सिर्फ परमात्मा की याद में रहेगा है ना। जब हमने अपने आप को सबसे पहला, देखो 3 स्मृतियां हमने देखी। सबसे पहले जो स्मृति है वो क्या है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, और फिर जो तीसरा है वो अपने श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति। लेकिन सबसे पहले जब हम ये मान लें कि हम आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा की संतान, तो परमात्मा क्या बोलता है कि बच्चे तुम मेरे जैसे बन जाओ है ना। अब जब परमात्मा के जो भी बच्चे हैं उनके कर्म कैसे होंगे, हल्के फुल्के, उनका चलन कैसा होगा, हल्का फुल्का नहीं ना,
उनका चलन तो बहुत स्पेशल होगा। देखो आपने ऐसे कितनी आत्माएं, अपनी दीदी है, अपना रूहानी परिवार है ना। एक बार आपको एक ऐसी आत्मा मिल जाए जिसके पास जैसे ही आप बैठे एकदम शांति महसूस हो, आप बहुत ही पावरफुल बन जाते हो। लेकिन वो पावरफुल बनेगा कौन? जिसमें प्योरिटी होगी, जिसमें परमात्मा अनुभव करने की शक्ति होगी, है ना। वो कब होगी कि भाई हमने मुरली सुनी, लेकिन वो क्या मुरली सुनना है, एक कान से सुना, दूसरे कान से हमने निकाल दिया, खत्म कहानी, है ना। लेकिन मुरली में जो भी चीजें हमको बताई जाती है ना, बार बार हमारी मुरली एक ही बात कहती है। परमात्मा ने क्या बोला है कि बच्चे तुम अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा समझोगे तो हमारे जो कर्म होंगे वो क्या होंगे? श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमको जमा करना है ना। जिसके लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता हम जमा कैसे करेंगे? जिसमें हमारे पूरे स्मृति में अगर हम बात करें तो हमारी वृत्ति में, दृष्टि में और कृति में क्या होगी? पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, संपूर्णता होगी। क्या रॉयल्टी हमारे सिर्फ छोटी छोटी बातों से आ सकती है। बातें हमने अच्छे से कर ली कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति रहम दिल बनना चाहिए। कोई भी गुस्सा करे तो हमको क्या रहना चाहिए? शीतल रहना चाहिए ना, अपने मन को शीतल रखना चाहिए। कोई भी जैसी भी उल्टी पुल्टी बातें होंगी तो उनके प्रति हमें सहनशील बनना होगा। ऐसे नहीं कि अगर 2 लाइन बोली, घर से आप चले आज मुरली के लिए, सभी चले। आप ये बताइए किसी एक के घर में ये आज बोला गया कि भाई दूज आज रुक जाओ, बोला गया होगा, है ना। कि आज त्योहार है या दिवाली है या होली है तो आज मत जा भाई, आज रुक जा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमने फिर भी क्या है, उसको उल्टा जवाब तो नहीं दिया ना। हमने आराम से उस प्रॉब्लम को सोल्व किया है, सहनशील बने हैं। गालियां भी दी होंगी बहुतों ने, बहुत गालियां देते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें क्या बनना है? सहनशील। अगर आपको किसी ने गाली दे दी, ठीक है, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, फिर हमने भी दे दी, ऐसा है। परमात्मा के जब बच्चे होंगे तो वो तो पहले ही सोच लेगा कि भाई कोई नहीं, ये क्या है, उसका भी कुछ कर्मों का खाता है जो हमसे जुड़ा है और उसको हमको क्या करना है? चुकतू करना है। तो वो किस वजह से होगा, वो कैसे चुकतू होगा हमारा? जब हम उनके प्रति क्या रखेंगे? शुभ भावना होगी, शुभ कामना। और ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं, हमारे कर्मों में ये दिखेगा। देखो जब हम बात करते हैं वृत्ति की, तो वृत्ति का मतलब होता है पूरा वृत्त, सर्कल, है ना, अपने चारों तरफ। अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमारे मन में एक बात आ गई, बाहर से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मन में क्या है? अगर कुछ चीज, चोर होता है ना, एक आपको उदाहरण देते, छोटा सा चोर है, चोर कहीं कहीं जाएगा, चोर भाई उसकी तो वृत्ति क्या है? उसको तो बस उसका एक संकल्प है, नेगेटिविटी है उसके पास कि उसको चोरी करनी है। अब वो बात कुछ भी करेगा, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर लेगा, आपको एक सेकंड के लिए ये भी लगेगा कि भाई बहुत अच्छा है ये तो, है ना। लेकिन वो अच्छाई कहाँ है उसकी? उसके चारों तरफ तो क्या चल गया? चोरी, है ना। लोभी मानुष होगा तो उसके चारों तरफ क्या चलेगी? लोभ चलेगा। तो वो अपनी तो बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने पहले क्या सोच लिया है कि भाई मुझे तो चोरी करनी है, उसका मतलब तो सिर्फ चोरी से है। लेकिन अब इस व्रत को, अब इसके जो चारों तरफ को जो उसने संकल्प ले रखे हैं, उनको शुद्ध कौन कर सकता है? उनको शुद्ध कौन कर सकता है बताइए? उन संकल्पों को जो कि नेगेटिव संकल्प है, नकारात्मक सोचा हुआ है ना उसने, तो उसी को शांत कौन करेगा? उसी को हम सकारात्मक या पॉजिटिव कैसे बनेंगे? कौन बना सकता है? परमात्मा के बच्चे बना सकते हैं, है ना। और वो परमात्मा के बच्चे कौन है? हम हैं। तो हमें पूरे तरीके से उसको दिखाना पड़ेगा ना। और वो दिखाएंगे कैसे? हमें उतना प्रभावशाली बनना होगा जो सिर्फ हमारे किसी को देखने मात्र से ही हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होगी, तो दूसरों के चेहरे पर क्या है? मुस्कान होगी, है ना। लेकिन वो मुस्कान कैसी? जो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से क्या होगी? समान होगी, बराबर होगी। जब बात आती है हमारी दृष्टि की, है ना,
जब हमारी वृत्ति अच्छी होगी तो हमारी दृष्टि अच्छी होगी। अगर वृत्ति हमारी खराब है तो दृष्टि हमारी खराब है ना। अभी चोर को चोरी करनी है तो उसको तो क्या दिख रहा है, बस उसको जो चुराना है है ना। लेकिन उस दृष्टि को भी हमें क्या करना है, दृष्टि को हमें पॉजिटिव बनाना होगा ना भाई। हमें तो क्या करना है, हर एक चीज को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के चलना है, जहां पर क्या होगी, हम पवित्रता को धारण करेंगे। और क्या पवित्रता सिर्फ देखने मात्र से या सुनने मात्र से होगी? नहीं। जब हम मन में ठान लेते हैं ना किसी चीज को, किसी भी चीज को जब हमने मन में ठान लिया तो वो बाहर से भी वैसी ही हो जाती है। दूसरों के प्रति हमारी जो भावनाएं होती हैं, क्या वो एक बार के कहने से आ जाती हैं? भाई वो पवित्र आत्मा है, परमात्मा की संतान है, क्या ये कहना सही है? क्या ये कहना सही है? ये कहना तो सही है, लेकिन उस चीज को करके दिखाना है ना। और वो करके तो आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हो, जब तक हमने क्या है, अपनी जो वृत्ति है उसको हमने शुद्ध किया, दृष्टि जो है वो शुद्ध होगी, और फिर कृति तो अपने आप शुद्ध होनी है। जब तक जो हमारे मन में है, देखो कभी भी अगर कोई भी नया बच्चा होता है ना, वो साइकिल या स्कूटर चलाता है तो क्या बोले जाते हैं कि ना, जहाँ पर तेरी नजर रहेगी ना, आपने भी चलाए होंगे सभी ने, है ना, जहाँ पर आपकी नजर रहती है वहीं पर आपके हाथ जाते हैं, हाथ अपने आप जाता है ना। तो उसी तरीके से जहाँ पर अगर अपनी दृष्टि क्या होगी, शुद्ध है, पवित्र है, तो अपनी कृति क्या हो जाएगी, शुद्ध होगी, एकदम पवित्र होगी। अभी देखो जब हम बात करते हैं भाई आत्मिक अनुभव, तो आत्मिक अनुभव हमें कैसे मिलेगा, आत्मिक स्नेह कैसे मिलेगा? जो रूहानी प्यार है, आपने लौकिक जीवन में देखा होगा, देखो जो एकदम दुख के भरे हुए हैं, क्या ऐसा कोई है जो परमात्मा प्रेम या फिर ज्ञान में आने से पहले भाई हम तो एकदम सुखी थे, एकदम हमें कोई दुख नहीं था, मुझे तो था, मैं तो आपसे छोटी हूँ लौकिक जीवन में भी, है ना। अगर आत्मा, भाई सबसे पहले हम क्या है, आत्मा है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, हमें उस परमात्मा की याद में रह करके अपने जीवन को कैसा बनाना है, सुखी बनाना है। और वो सुखी कब बनेंगे, जब हम शांत हो, है ना। हमारी जो चलन होगी वो रोयल होगी। अब रोयल चलन कैसे होगी, जिसका दिल बड़ा होगा। दिल को कैसे बड़ा करेंगे, सिर्फ कहने मात्र से, वो माता जी बहुत अच्छी है, ठीक है, इतना बोल दिया, लेकिन जब उस माता जी ने कोई काम बोल दिया ना, मुझे क्यों काम बोल दिया, मुझे क्या बोल दिया, मैं तो बड़ी हूँ, अभिमान आ गया ना। अब आप सभी इतने प्यार प्रेम से रहते हो, मुझे लगता नहीं है इतना जो अपना रूहानी प्यार है, जो परमात्मा का अनुभव करके चलता है हमेशा, क्या वो लौकिक जीवन में होगा? नहीं है। लेकिन हम फिर ज्ञान क्यों ले रहे हैं, हम परमात्मा के प्रेम में ही तो हैं। और परमात्मा क्या बोलता है कि मेरे प्रेम में रहकर तुम्हें सबको कैसा बनाना है, मेरे जैसा। पहले अपने आप बनो और फिर सभी को मेरे जैसा बनाओ। भाई ज्ञान लेकर भी उसी ज्ञान को सिर्फ हम अपने तक सीमित रख रहे हैं। परमात्मा का जो स्नेह है वो सिर्फ हम ही पाना चाह रहे हैं, क्या वो सही है? कि मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मैं स्पेशल हूँ, तो ये तो अभिमान आया। और अगर अभिमान आ गया तो वहां पे तो अपनी पवित्रता, अपनी शांति सब भंग हो गई, है ना। जब अपना मान अभिमान आ जाता है तो वहां पर तो क्या हो जाती है, अपनी परमात्मा शक्ति सफल होगी? नहीं होगी, क्योंकि उस शक्ति का तो हमने गलत उपयोग कर लिया है, किया है ना। अब जब हम बात करें कि भाई हमने शक्तियों का सही उपयोग किया, जब शक्तियों का हम सही उपयोग करेंगे तो माता जी आप सभी ना मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे जीवन में कोई छोटी से छोटी शंका बचेगी? क्या फिर पवित्रता को धारण करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा, आप कोई भी मुझे ये बताओ कि अगर हमें कृति हमारी अच्छी बनानी हो, है ना, तो क्या करें? कृति अच्छी करनी है, बिल्कुल। और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा?
मगर मन वचन कर्म, है ना, तीनों से हमें सेवा करनी होगी। अब सेवा का परमात्मा ने क्या बताया, भाई तुम मेरे इतने श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम ना मेरे इतने प्यारे बच्चे हो कि जब तुम्हें क्या करना है, पवित्रता हासिल करनी है ना, तो उसमें पवित्रता में हमारी रॉयल्टी दिखनी चाहिए कि जो हमारे बोल है, जो मन है, जो हमारे मन के अंदर है वही क्या होगा, बाहर होगा। अगर हमारे मन में क्या है, शांति है, पवित्रता है, दूसरों के प्रति हम क्या है, रहम दिल है, तो क्या है, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन वो सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा। आप में से कितने संकल्प करके ये चलते हो कि मेरी तरफ से बिना वजह किसी को दुख नहीं पहुंचेगा? सभी, है ना भाई। हमारी जो कृति है वो क्या है, एकदम पावरफुल होनी चाहिए। कृति का सीधा अर्थ ये है कि जो हमारे कर्म होंगे ना, वो कौन से होंगे, श्रेष्ठ आत्माओं के कर्म होंगे। भाई अगर देखा जाए तो कर्म तो उनके भी अच्छे हैं, अच्छे बता रहे हैं कि जो शायद कुछ ज्ञान में तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों को या उन आत्माओं को हम ये बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं। जैसे धर्मात्मा बोल देते हैं, महात्मा बोल देते हैं, तो कर्म तो उनके भी अच्छे हैं, लेकिन क्या वो स्पेशल कहलाएंगे, क्या वो पवित्र, क्या वो रॉयल कहलाएंगे? नहीं ना। रॉयल चलन तो सिर्फ किसका होगा, आप सभी का होगा, है ना, हम सभी का होगा रॉयल चलन। उसमें क्या होगी, जो हमारे मुख से भी क्या छलके, दूसरों के प्रति प्यार छलके, है ना, उनको हमें मनाना होगा हर बात में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मन की शीतलता चाहिए, है ना। बुद्धि योग सिर्फ जो हमारा परमात्मा से ही होगा। जब कभी टीचर की बात की जाती है तो टीचर हमारा परमात्मा, सबसे पहले जब हम परमात्मा को देखते हैं तो परमात्मा क्या है, बाप भी है, टीचर भी है और हमारे सतगुरु भी है, बिल्कुल है। तो उसमें क्या बोलते हैं, जब कभी भी हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं तो बाबा बार बार ये बोलता है कि किसको देखो, कि तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा बाप तुम्हें पढ़ा रहा है ना। तो हमें टीचर के द्वारा ही क्या छलकना चाहिए कि ये हमारे कौन है, बाप के गुण हमें छलकने चाहिए एक टीचर के द्वारा। जब हम भाई टीचर के द्वारा जो भी बाप के गुण छलकते हैं, इसका अर्थ क्या है कि भाई हम धीरे धीरे कैसे बनते जा रहे हैं, परमात्मा स्वरूप बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हमें परमात्मा बनाना चाहता है। लेकिन क्या हम वैसा बन रहे हैं, बन तो रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन रहे, क्योंकि हम तो क्या है, हम तो अभी स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट रहता है वो क्या करता है, पढ़ाने वाला कौन है हमें, परमात्मा। हमारा टीचर भी है, हमारा बाप भी है और हमारा सदगुरु भी है ना। तो पढ़ाने वाला जब हमारा इतना श्रेष्ठ है तो उसकी तो पढ़ाई जो है वो तो नॉर्मल नहीं है। लौकिक की जो पढ़ाई है वो यहीं रह जाएगी। लौकिक की पढ़ाई में फेल पास भी होते हैं, पढ़ा भाई इतनी मेहनत की बच्चे ने, लेकिन क्या हुआ, यहीं रह गया, कुछ कमी रह गई थी, है ना। लेकिन परमात्मा ने क्या बोला, एक बार की मेहनत है बस, उसके बाद तो तुम्हें सतयुग में तुम्हें मिलूंगा ही नहीं। परमात्मा प्यार हमें कहाँ मिलेगा, संगम युग पे, जो कि हीरे जैसा युग है। और यही अपना संगम युग है जब हम हमारी जो पवित्रता है उसे धारण कर सकते हैं, है ना। जो देवी गुण है उनको धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा, संपूर्ण बनना पड़ेगा। बुद्धि योग परमात्मा के साथ हमें लगाना होगा, है ना। जब हम चित्र देखते हैं, देखो दिवाली पे भी या फिर और भी मंदिरों में, जब हम ज्ञान में भी नहीं थे उस टाइम हमने क्या देखा कि भाई कितने सुंदर सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। तो उन चित्रों का अगर हम किसी को कंपेयर कर, अगर किसी से तुलना करने लग जाए ना, तो देखो कितने सारे ये अभिनेता हैं, नेता हैं, ये धर्मपिता हैं, इनके भी कर्म कुछ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये है क्या, ये तो विकारी है ना, ये तो विकारी है। लेकिन अगर आप देखते हो अपने ही चित्रों को, हम कौन थे, हम थे ना देव देवता। अब आप एक काम करो, अब अपना सीधा ये सोचो, जब हम सतयुग में थे और अब हम जब कलयुग में हैं, अपने लिए तो संगम युग है, लेकिन फिर भी अपने चित्र देखना,
दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है ना। अभी क्या है, अभी हम विकारी है ना, एकदम लोहे जैसे, लेकिन परमात्मा ने आकर के हमको क्या बनाया है, निर्विकारी बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी देखो बच्चा, अगर आप हो, आपके पोते भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सब है, पोते पोती बच्चे है ना, बाहर आप उनको खेलने भेज देते हो, घर पे आता है अजीब सी शक्ल लेके, मिट्टी में हाथ पांव, बेड पे ऐसे ही भेज देते हो, या फिर घर में ऐसे आने देते हो? नहीं, क्या करते हो, साफ करते हो, एकदम चकाचक होना चाहिए। तो परमात्मा वैसे ही लेकर जाए। संगम युग पर तो परमात्मा हमको नहला धुला करके लेके जाएगा, एकदम पवित्र बना करके, है ना। जब हम पवित्र बनेंगे तो क्या है, जब हमें पवित्रता हासिल करनी है, शांति स्थापना करनी है, तो उसके लिए हमें हर एक को क्या समझना है, सबसे पहले आत्मा, और आत्मा आत्मा भाई भाई। उसने कुछ बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, सहनशील बनना है सबसे पहले। अगर हमें उसको किसी भी तरह समझाना है ना, कि तुम क्या हो, आत्मा हो, तो क्या होगा, सबसे पहले ये समझाएंगे ना कि हम आत्मा, तुम भी आत्मा, और है क्या, परमात्मा की संतान है। परमात्मा की संतान से देखो डायरेक्टली क्या है कि जब बोल दिया गया कि भाई हमको एकदम प्योर रहना है, प्योर का अर्थ है एकदम पवित्र। आप एक बात बताओ, चीनी मिलावटी पसंद है आपको? दाल लेकर आते हैं घर पे, चावल लेकर आते हैं, अच्छे भले कंकर पत्थर डाल के दे देता है, वापस देकर आते हो, देकर आओगे ना, क्योंकि हमें क्या पसंद है, हमें तो प्योर पसंद है, हमें मिलावट नहीं चाहिए। तो क्या मिलावट सतयुग में पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी, है ना। वहां पर भी तो क्या चाहिए हमें, परमात्मा को भी तो एकदम प्योर चाहिए, बिना किसी विकार के चाहिए, है ना। अब आप में से कितनी ऐसी माताएं हैं जो सुबह उठकर एक बहुत ही प्यारा सा संकल्प लेते हैं, क्योंकि हमें बाबा क्या बोलता है, सुबह उठकर एक संकल्प लो। क्या लेते हो? श्रेष्ठ आत्मा। ठीक है, अब आप एक बात देखो, श्रेष्ठ आत्मा और विश्व कल्याणकारी आत्मा, लेकिन ये श्रेष्ठ आत्मा और विश्व कल्याणकारी आत्मा क्या सिर्फ आपके कहने मात्र से हो जाएंगे? श्रेष्ठ आत्मा कहना और विश्व कल्याणकारी आत्मा कहना, ये कैसे समझा जाएगा? ये दूसरे कहेंगे तब माना जाए, या जब हम कहें तब माना जाए? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो सब आता है, ठीक है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सब आता है, कुछ वो नहीं है, इनको तो मैं ऐसे ही समझती हूँ। ये क्या हुआ, पढ़ी लिखी तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, अभिमान है। लेकिन ये कहना मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं दूसरों को बहुत अच्छे से समझती हूँ, ठीक है, ये बात कब बनेगी, जब दूसरे कहेंगे, क्योंकि ये अभिमान ही छलकना चाहिए। पढ़ा लिखा भी समझा जाएगा, रहम दिल भी समझा जाएगा, श्रेष्ठ आत्मा भी समझे जाओगे, और विश्व कल्याणकारी आत्मा भी आप समझे जाओगे। लेकिन वो कब होगा? ये सब हमारे कर्मों से होगा, है ना। ये जो हम सब कर रहे हैं ना, उससे होगा। यहाँ से पता चला सेंटर से निकले, अपनी मुरली खत्म हुई, ऑटो वाले तो बोल रहे हैं कितनी देर लगा दी तरह है, बखत क्यों नहीं आया। आगे जाकर फिर काम अगर रुका हुआ है तो बहू के साथ या फिर बच्चों के साथ, मैं आई तो तुमने नूरी दिखायो करना है, ठीक है भाई। तो फिर क्या हुआ, कहाँ गई अपनी फिर श्रेष्ठ आत्मा? क्योंकि वहां तो अपने संकल्प क्या है, क्या हो गए अपने संकल्प, नीचे हो गए ना, गलत संकल्प। संकल्प जो हमने अच्छा किया था, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। तो एक हमें इतने बोलने ही नहीं है कि भाई हम इतने, भाई हमें एक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
पूरे दिन में हम क्या कर ले, शांत रहने की प्रतिज्ञा कर ले, है ना, सहनशील बनने की प्रतिज्ञा कर ले। भाई जब मैंने आज एक संकल्प कर लिया क्या कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, है ना, तो चाहे बच्चे कुछ भी बोले, चाहे पड़ोसी कुछ भी बोले, सहन करो। सहन क्या होगा, वो सहन शक्ति बढ़ेगी, है ना। जब हम बात करते हैं सहनशीलता होना चाहिए, जैसे वो आम के पेड़ पे मारते रहते हैं बार बार पत्थर, लेकिन फिर भी वो क्या देता है, फल देता है मिठाई, बोलता है कि ना मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं पत्थर मारे मुझे। तो इस तरीके से हम सहनशील बनेंगे तब भी क्या होगी, हमारी चलन कैसी हो जाएगी, रोयल चलन होगी। हमने जो बोला है, हमारी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, है ना, कि भाई बातें तो बड़ी बड़ी और क्या है, सोच इतनी छोटी। अब बोल तो दिया कि हम यहाँ जाते हैं, भाई इतना अच्छा हमको ये मिलता है, ऐसा हमारा परिवार है, लेकिन जब ये परिवार तो प्रेम की बात आई, आप सभी में से ये बताना कि कौन अच्छे से आज क्या सहन आपने किया है, मतलब कौन सा आपने ऐसी बात है कि जो हमने सहन किया, जो पता है डेली अपनी मुरली में आता है ना, बाबा जो डेली हमें बताते हैं, क्या उसमें एक भी कोई चीज ऐसी है जो हमारे उसी दिन जीवन में ना आए, आती है ना। तो तभी क्या है, अगर हमने बात की है सहनशीलता की, एक आपकी आते हुए रास्ते में एक ऐसी बात हुई होगी जहां पर अपने आप को आपने क्या रखा होगा, शांत रखा होगा, शांत रखा है ना। अब जब वही शांत रखा तो धीरे धीरे वही शांति अपनी बनती रहेगी, वही शांति अपनी बनेगी, तो उससे क्या होंगे, क्या उस शांति से पवित्र बन जाएंगे। मैं बोली नहीं कुछ भी, उसने मुझे गालियां दी, मैं बोली नहीं कुछ भी, देख ले इतना मैंने कंट्रोल करा था, ये क्या हो गया तो आपने बता दिया, मैं बोली नहीं कुछ भी पर मैंने कंट्रोल करा, है ना। ये बात क्या हो गई, इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई। ये परमात्मा से करो ये कंप्लेन, है ना, या बाबा से करो, देखो बाबा उन्होंने बोला था लेकिन आज मैंने मेरी शक्ति यूज की है, इस्तेमाल की कि मैंने क्या किया, मैं सहनशील बनी, है ना। ये आपके एक दिन का क्या था भाई, धारणा आपने कर ली है कि मैं क्या हूँ, सहनशील हूँ। अब अगले दिन जब आप उठे तो आज आपने क्या किया कि भाई जितने भी आज मेरे जो भी मैं करूंगी पूरे दिन में, वो क्या होगा, सब अच्छे कर्म करूंगी। हमने किया कि भाई आज जब हम उठे हैं तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म का डायरेक्टली रिलेशन किससे है, हमारे जो मन में होगा, है ना, जो हमारे वृत्ति में होगा तो दृष्टि भी वैसी ही होगी। अब आप एक बात बताओ, हमारे मन में चल रही गलत बातें, दो औरतें देख ली साथ में, हमने तो पहले ही उनके खिलाफ नेगेटिव संकल्प ले रखे हैं, पक्का मेरी बातें कर रही हूँ, देख ली ना वो दोनों, पहले तो मन में था ये कि वो दोनों खराब हैं, फिर अगले दिन चले भी ना वो दिख गई, ये पक्का मेरी बात, देख लिया ना आपने, मेरी बातें कर रही है पक्का। अब बस उसके बीच में उनके बीच में जाकर क्या बोले, ये बात करो मेरा वाला है ना, वो सही है नहीं ना, क्योंकि हमारी वृत्ति क्या थी, चुगली की, है ना, वृत्ति चुगली की थी, देखा भी क्या हमने, चुगली देखी, और फिर किया भी क्या, चुगली। तो वो नहीं करना ना, हमें क्या करना है, अपनी सोच जो है वो एकदम शांत रखनी है, पवित्र रखनी है दूसरों के लिए, कैसी भी आत्मा हो, ठीक है। हमारे कुछ परमात्मा बार बार हमको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो कर्मों की गति है वो कैसी है, हमारे कर्मों की गति कैसी है, हमें अपने कर्म कैसे करने होंगे, अच्छे, बार बार एक ही बात, क्या कि पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो। जब पुरुषार्थ किया तो इसका अर्थ क्या है कि हर टाइम हमारा जो बुद्धि है वो किस में होगी, परमात्मा में होगी, और जिसने एक बार ये सोच लिया ना कि परमात्मा साथ है तो उसके कर्म कभी भी गलत नहीं होंगे, उसको भरोसा किस पे होगा, परमात्मा पे होगा,
है ना। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की मैं संतान हूँ, और यही बात समझते हुए, क्योंकि हमारा जो परमात्मा है, जो हमारा बाप है, वो कौन है? शिव बाबा है, जो कि रहमदिल है। बाबा बार बार बोलता है कि तुमने जो मेरा स्नेह पाया है ना, उसको दूसरे तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है। अब वो हमारा काम कैसे होगा? सेवा से। हर एक जगह को पॉइंट कर लो, जैसे हमको मौका मिलता है ना, या फिर ढूंढ लो। मौका मिलेगा भी नहीं तो हमें क्या करना है? मौका ढूंढना है और हमें सेवा करनी है। आप अपना मैप रख लो, जिस आप कॉलोनी में रहते हो, जहाँ पर आप हो, ठीक है भाई। हमने जब ठान लिया है कि जो हमारे कर्म है उनको हमें कैसा करना है? एकदम पवित्र करना है ना। जो हमारी चलन होगी वो रॉयल हमें बनानी है, कहने से नहीं होगी, वो हमें बनानी है ताकि वो दूसरों को दिखेगी। अब आप एक बात बताइए, जब हमने मैप डिसाइड कर लिया कि भाई आज मैं यहाँ गई थी, इतना मैंने ज्ञान सुनाया, इतना मैंने परमात्मा का परिचय दिया, ठीक है, इतना आपका एरिया कवर हो गया। उसके बाद सेवा हुई हमारी, तो उसमें आपने क्या किया? सेवा की है। तो सेवा करते धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे जाओगे, और वहाँ पर अगर एक बात हमने ये बोल दी, अरे दीदी आप तो बहुत अच्छा समझाते हो, आपने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने ये किया वो किया है, तो वहाँ अगर जाकर आप सेवा करने के लिए गए थे, सेवा करने के लिए क्यों गए थे? सेवा करने के लिए क्यों गए? परमात्मा बोलता है सेवा करो, है ना भाई। मेरा जो प्यार है, जो ये ज्ञान है, उसको दूसरों तक पहुंचाए, जो मेरे बच्चे हुए बच्चे हैं ना भाई। तुम तो स्पेशल हो गए, तो तुम तो क्या करोगे? सहारा लगाओगे ना। हमें क्या लगानी है? सिर्फ उंगली मात्र लगानी है, वो सारा काम अपने आप कर देगा। लेकिन ये बताओ, जब हमने बात ही कर ली कि आप इतने सब कुछ कर दिया, आपने इतना अच्छा समझाया, आप ही आना दीदी, आप ही आना, ठीक है। बोले आगे जाके बोले मैंने बहुत अच्छी सेवा की है, मैं बता देती मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, है ना। लेकिन वो कहते थे मुझे ही भेजना, जहाँ पर भी भेजो। वो क्या आया? अभिमान आ गया, देह अभिमान आया ना। लेकिन फिर तो हम भूल गए कि हम आत्मा है, और आत्मा भूले तो अपने माया ने तो चमाट लगाई। जब हम यही भूल गए कि भाई हम आत्मा है, तो फिर परमात्मा कहाँ याद रहा? क्योंकि वहां क्या आया है कि उसका मतलब तो फिर क्या हुआ कि बस जो हमने ज्ञान सुनाया, समझाया नहीं, सुनाया, कि बस वो 2-3 लाइन हमने बता दी और सामने वाले ने हमको बोल दिया, तो हम कैसे हो गए? एकदम नंबर 1। लेकिन वो नंबर 1 तब नहीं होंगे, क्योंकि हम तो परमात्मा क्या बोलता है, तुम्हें तो बात बात पर सीखना है, हर एक चीज पर, है ना, हमको फोकस करके चलना है। तभी हम क्या होंगे? तभी हम परमात्मा स्नेह का भी अनुभव कर पाएंगे, तभी हमारा रूहानी स्नेह भी होगा और अविनाशी स्नेह भी होगा। अब हम लौकिक जीवन की बात करते हैं, तो वहाँ जो हमारा स्नेह है वो विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी है। संगम युग पर आकर ही हमारा जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो प्यार है, जो पवित्रता है, वो सब क्या हो जाती है? अविनाशी हो जाती है ना। विनाशी तो कब थी? जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हम कौन है या हमारा बाप कौन है, जब तक हमें वो बातें नहीं है, जब तक हमें इस बात की पहचान नहीं है, क्या तब तक काम चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन जैसे हमने ये बोल दिया ना कि हम क्या हैं? आत्मा है, परमात्मा की संतान, तो काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा ना। अब आप एक मुझे बस सब ये बात बताइए, बुद्धि योग लगाने के लिए क्या हमें अलग से कुछ करना होगा? क्या करोगे बुद्धि योग लगाने के लिए? मन को शांत करोगे। सिर्फ मन को शांत करने से? देखो सीधी बात है, जब परमात्मा याद में है तो मन शांत रहेगा, ऑटोमेटिकली मन अपना शांत रहेगा।
जो संकल्प हमारे होंगे वो क्या होंगे? शुद्ध होंगे दूसरों के प्रति, क्योंकि जो बाप का बन गया ना उसको नेगेटिविटी तो फिर आएगी ही नहीं। और सच्चे अर्थों में बाप का वही बनेगा जो हमेशा परमात्मा की याद में रहेगा। हमें परमात्मा की याद में है। संकल्प कैसे आए? शुद्ध आए। वृत्ति कैसी हुई? शुद्ध हुई। दृष्टि कैसी होगी? शुद्ध होगी। क्योंकि जब वृत्ति हमारी शुद्ध है तो दृष्टि हमारी, जो मन में हमने सोच लिया ना होगा वही है ना। जब अगर हमने मन में किसी का पहले ही बुरा सोच लिया है तो फिर क्या होगा भाई? नहीं। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, एकदम परमात्मा की याद में है करके सभी को शांत रहना है। और धीरे धीरे ही हमें इसी तरीके से पवित्रता हासिल करनी है। जैसे पवित्रता हासिल हम करेंगे हमारी रॉयल्टी अपने आप बनेगी। ओम शांति।